बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान और अज़रबैजान के दरमियान कशीदगी मज़ीद संगीन हो गई है। ईरान ने अज़रबैजान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो इसराइली कमांडोज को ईरान अज़रबैजान सरहद तक रसाई दे रहा है ताकि वो ईरान के अंदर दाखिल होकर ईरान को भारी नुकसान पहुंचा सकें। ईरानी टैंक्स इस वक्त अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं, जबकि ईरानी जंगी तैयारे भी परवाजें कर रहे हैं। दूसरी जानिब अज़रबैजान की फौज भी हाई अलर्ट है, जबकि तुर्की ईरान को जंग से बाज रहने का मशवरा दे रहा है। क्या ईरान आने वाले दिनों में अज़रबैजान पर हमला करने जा रहा है? सूरत हाल इस कदर संगीन क्यों कर हुई है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, ईरान और अज़रबैजान के दरमियान कशीदगी बतदरीज बढ़ती जा रही है। 700 किलोमीटर तवील मुश्तरक सरहद वाले दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान रिश्ते अब तक पुरअमन और मामूल के रहे हैं, लेकिन हालिया अरसे में इस रिश्ते में नशेबो फराज नजर आए हैं। ताल्लुकात में इस वाज़े बिगाड़ की कहानी गुज़श्ता माह उस वक़्त शुरू हुई जब तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान ने मिलकर ईरानी सरहद से थोड़े फासले पर मुश्तरका फौजी मशकें शुरू की। इस फौजी मशक को 3 ब्रदर्स 2021 का नाम दिया गया। ये मशकें अभी शुरू ही हुई थीं कि ईरान ने भी अज़रबैजान के करीब फौजी मशक का ऐलान किया। ईरान की फौजी मशक की मजम्मत करते हुए अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव ने कहा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। तुर्क न्यूज़ एजेंसी अनालोदो को इंटरव्यू देते हुए अलियेव ने कहा कि कोई भी मुल्क अपनी सरजमीन पर कोई फौजी मशक कर सकता है, वो खुद मुख्तार है, लेकिन ये अब क्यों हो रहा है और ये हमारी सरहद पर ही क्यों हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि 20 साल कबल सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से ये पहला मौका था कि ईरान ने उनकी सरहद के इतने करीब अपनी ताकत के मुजाहरे का मंसूबा बनाया। नाज़रीन इकराम, अज़रबैजान के सदर के बयान के बाद ईरान खामोश नहीं रहा, बल्कि फौरी तौर पर यह जवाब दिया कि यह उसकी खुद मुख्तारी का मामला है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादे ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमारे मुल्क के शुमाल मगरबी सरहदी इलाकों में की जाने वाली फौजी मशकें हमारी खुद मुख्तारी का सवाल हैं। उन्होंने बयान में कहा कि ईरान अपनी कौमी सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। इसके बाद खतीबजादे ने अपने बयान में जो कहा उससे इस कशीदगी का मफहूम समझा जा सकता है। अपने बयान में उन्होंने इसराइल का नाम लिए बगैर कहा कि वो अपनी सरहद के करीब यहूदी हुकूमत की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि इसराइल और ईरान एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हैं और इसराइल ने गुज़श्ता सालों में कार्रवाई करते हुए इस ईरान के एटमी प्लांट पर कई हमले किए हैं और कई नामी ग्रामी एटमी साइंसदानों को शहीद किया है। यही वजह है कि ईरान और इसराइल एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होने वाली किसी कार्रवाई में चुप नहीं बैठते। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर ने 30 सितंबर को अज़रबैजान के नए सफीर से मुलाकात के दौरान इस बात का इयादा किया कि वो कौमी सलामती के साथ छेड़छाड़ करते हुए सरहद पर यहूदी हुकूमत की मौजूदगी को नहीं देख सकते और उसके खिलाफ कोई भी ज़रूरी इक़दामात कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अज़रबैजान को इसराइल से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि अज़रबैजान इसराइल से हथियार लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इसी दौरान अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में ईरान के सफ़ीर अब्बास मूसवी ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि ईरान की फौजी मशकें पहले से ही तय थीं और अज़रबैजान के लिए ख़तरा नहीं है। नाज़रीन इकराम, ईरान और अज़रबैजान के दरमियान नजर आने वाली इस कशीदगी की कई वजूहात बताई जा रही हैं। तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मुश्तरका फौजी मशकों के अलावा इस कशीदगी की वजूहात में
इसराइल आज़रबाईजान का काराबाख पर कब्जा और ईरान में रहने वाले नस्ली आज़रबाईजानी बताए जाते हैं। सबसे पहले इसराइल की बात करें तो आज़रबाईजान में इसराइल की वाज़ेह मौजूदगी नजर नहीं आती और ना ही इन दोनों मुल्कों की सरहदें एक हैं, लेकिन इसराइल आज़रबाईजान का सबसे बड़ा असला फराहम करने वाला मुल्क है। आज़रबाईजान के इसराइल के साथ वर्किंग ताल्लुकात हैं, लेकिन यह बात ईरान के खिलाफ इसराइली हिकमत अमली की बाज़ाब्ता हिमायत नहीं करती। ईरान को यह खदशा है कि आज़रबाईजान की एक सरहद का एक बड़ा हिस्सा ईरान के साथ लगता है और इसराइली मोसाद के कमांडोज वक्त आने पर आज़रबाईजान के रास्ते ईरान में दाखिल हो सकते हैं और किसी भी किस्म की बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई कर सकते हैं। 17 सितंबर को नमाज जुमा के बाद ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह हसन आमली ने फारस न्यूज एजेंसी को बताया कि फौजी मश्क इसराइल को एक पैगाम देगी। उन्होंने कहा कि इसराइल इसलिए आज़रबाईजान आया है ताकि वो ईरान के खिलाफ साजिश कर सके, और जैसा कि इसराइल का दावा है कि ईरान एटमी हथियार बना चुका है, इसलिए इसराइल किसी भी बड़ी कार्रवाई से ईरान में बाज नहीं आएगा। गुज़श्ता साल सितंबर में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़े निगोर्नो काराबाख इलाके के लिए जंग हुई थी। 6 हफ्तों की जंग में तकरीबन 6000 जानें ज़ाय हुई और आज़रबाईजान ने काराबाख के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। अब इस खित्ते के आज़रबाईजान के कब्जे में आने के बाद ईरान के तिजारती रास्ते पर बड़ा असर पड़ा है। आज़रबाईजान आर्मीनिया के दरमियान जंग में ईरान खामोशी से आर्मीनिया की हिमायत कर रहा था, जबकि आज़रबाईजान ईरान की तरह शिया अक्सरियती मुल्क है। ईरान को काराबाख तिजारती रास्ते के जरिए मगरबी एशिया और रूस तक हर रसाई हासिल है, लेकिन अब वो आज़रबाईजान के कंट्रोल में है। तेहरान में मुकीम सहाफ़ी का कहना है कि जब तक काराबाख आर्मीनिया के कब्जे में था, उस वक़्त तक ईरान ट्रक और दीगर ट्रांसपोर्ट के जरिए बगैर कस्टम अदा किए मशरिक़ वुस्ता और रूस सामान भेजा करता था। जंग की वजह से आज़रबाईजान का काराबाख के इलाके पर कंट्रोल हो गया है, जिसकी वजह से ईरान का मगरबी एशिया में दाखिला बंद हो गया है और वो आर्मीनिया पहुंचने के लिए ईरान से पैसे वसूल कर रहा है। ताहम आज़रबाईजान के लिए ये पॉलिसी काफ़ी आसान मालूम होती है। इसके अलावा आज़रबाईजान को तशवीश है कि ईरानी ट्रक इस रास्ते को असला मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसके दुश्मन आर्मीनिया के हाथों में जा सकता है। इसके अलावा ईरानी ट्रकों के रोके जाने की वजह से ईरान में गुस्सा है। हाल ही में 2 ईरानी ट्रक ड्राइवरों को आज़रबाईजान ने रोड टैक्स न देने की वजह से हिरासत में लिया, जिसके बाद ईरानी वजारत खारजा ने उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का कहा था। नाज़रीन इकराम, ज़्यादातर आज़रबाईजानी ईरान के शुमाली इलाके को जनूबी आज़रबाईजान कहते हैं, जहां तकरीबन 2 करोड़ आज़रबाईजानी नयाद लोग रहते हैं। बहुत से आज़रबाईजानी कौम परस्त और दानिशवर सकाफती और समाजी शनाख्त के नाम पर शुमाली और जनूबी हिस्सों को यकजा करने का मुतालबा करते हैं, जिसे ग्रेटर आज़रबाईजान कहा जाता है। ये सब बातें ईरान को परेशान करती हैं। यह मसला इस वक्त बढ़ गया जब तुर्की, पाकिस्तान, आज़रबाईजान तीनों ने मिलकर फौजी मशकें शुरू की। अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो का कहना है कि ईरान की सरहद पर 3 मुल्की मुश्तरका फौजी मश्क आज़रबाईजानी अवाम को ईरान के खिलाफ एक किस्म की ताकत दिखाती है, जो जवाब में ईरान सरहद के करीब ये फौजी मश्क करके आज़रबाईजानी बिरादरी को एक इशारा देना चाहता है। यह आज़रबाईजानी नस्ली बिरादरी के लिए भी एक इशारा है जिनकी शुमाली ईरान में खातिर खा मौजूदगी है। आज़रबाईजान और आर्मीनाई जंग के दौरान शुमाली ईरान में आज़रबाईजान की हिमायत में मुजाहरे भी हुए थे। तेहरान इसी आज़रबाईजानी अलहदगी पसंद बिरादरी के बारे में फिक्रमंद है और उसके ख्याल में इसमें इजाफा हो सकता है। सरहद के करीब ये फौजी मशकें मुल्क में रहने वाले आज़रबाईजान के लोगों के लिए इशारा हैं। तुर्की नेटो फौज का दूसरा सबसे बड़ा हलीफ है, जबकि पाकिस्तान खित्ते में एटमी ताकत है। जब ये दोनों ममालिक आज़रबाईजान के साथ फौजी मशकों में मसरूफ हैं, तो ये बातें रूस और ईरान को परेशान करती हैं। इस्लामी ममालिक की अफवाज की ये मशकें उसके लिए तशवीश का बायस हैं। ऐसा महसूस होता है कि आज़रबाईजान की सरहद पर
ईरान की फौजी मशकें एक ही वक्त पर कई महाजों को मद्देनजर रखते हुए की जा रही हैं, जिनमें सरे फहरिस्त इसराइल है।